कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। इसलिए अलग से किसी अलायंस के बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे इंडिया अलायंस कमजोर। खबर छपी अखबार में कि आपका गठबंधन ओवैसी से होने जा रहा है। अब कुछ मीडिया के लोग समाचार हवा में बनाते हैं और जिसकी जवाबदेही मेरे ऊपर आ जाती है, तो स्वाभाविक रूप से आज सुबह मुझे भी अवगत कराया गया कि नवभारत टाइम्स में इस प्रकार की खबर छपी है, जो बिल्कुल आधारहीन और बेबुनियाद खबर है। क्योंकि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन के दिन ही मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की थी कि इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में हर प्रकार की पहल करेगी और तब से लगातार इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में हमारी पार्टी काम भी कर रही है। क्योंकि आज जिस तरीके से भाजपा सरकार में देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, छोटे और मझोले व्यापारियों को पहले जीएसटी का शिकार बनाया गया, अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से उनकी कमर तोड़ने की तैयारी हो रही है। लंबे अरसे से किसानों की एमएसपी की मांग सरकार आज तक नहीं पूरा कर पाई। यहां तक कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा उन पर आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। यहां तक कि आज किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो किसान भी आज परेशान है। संविधान की कसम खाने वाले भाजपा की सरकार के लोग अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर रहे हैं। यहां तक कि लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग बेतहाशा किया जा रहा है। कई विपक्षी पार्टी के सरकारों के मुख्यमंत्री जेल के हवाले छूट दिए गए हैं, कई नेताओं को भी इसका शिकार बना दिया गया है, जबकि आज तक कोई भी आरोप किसी पर सिद्ध नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार तानाशाही रास्ते पर जा रही है और यहां तक कि ये ऐसी पहली विफलतम सरकार है जिसने सरकारी संस्थानों प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेचने का पाप किया है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बुक दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, एयरलाइन, और साथ ही साथ सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी निजी पूंजीपतियों को निजी हाथों में सौंप दिया गया, एलआईसी जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। तो स्वाभाविक रूप से जिन सरकारी विभागों में कभी नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उन उम्मीदों का भी गला इसने घोट दिया है। तो अब आज एक ही विकल्प है कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। इसलिए अलग से किसी अलायंस के बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे इंडिया अलायंस कमजोर हो।